गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आप कुछ और क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 27 है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2x cos 2x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन कौन है। sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x होता है, तो मुझे मिल गया है रास्ता कि मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। इसका मतलब मुझे इसकी जगह कुछ रखना होगा, और क्या रखूँगा मैं टी स्क्वायर रख देता हूँ क्योंकि स्क्वायर रूट भी है ना, तो टी स्क्वायर का टी हो जाएगा। तो मैं पुट कर लेता हूँ लेट sin 2x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट क्या मिलेगा डिस्टेंट, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर डी बाई डी टी साइन 2x इज इक्वल टू डी बाई डी टी टी स्क्वायर। ठीक है, अब साइन 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos 2x। ठीक है, डी बाई डी टी 2x, साइन 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x। अब किसका डिफरेंशिएशन 2x का, ठीक है ना, अब तो साइन का हुआ, अब 2x का होगा। 2x इज इक्वल टू इसका कितना हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1, तो ये 2t हो गया। दिस इंप्लाइज दैट ये 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 cos 2x, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हुआ dx by dt इज इक्वल टू 2t। दिस इंप्लाइज दैट cos 2x dx इज इक्वल टू 2t dt। ये वाला स्टेट, तो sin 2x को आप टी स्क्वायर कर देंगे। देखो cos 2x dx, इसकी जगह क्या आ गया 2 dt आ गया। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, आप लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन 2x cos ऑफ 2x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसकी जगह तो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, और cos 2x dx की जगह आएगा डियर स्टूडेंट 2t dt। ठीक है, अब कितना आएगा देखिए, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो टी आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर क्या आ गया टी आ गया, और 2t से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा 2t स्क्वायर dt। ठीक हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सॉरी स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर कितना टी, और 2t हमें मिला हुआ है यहाँ, तो 2t स्क्वायर dt हो गया, 2 बाहर आ जाएगा तो कितना हो गया टी स्क्वायर dt। ठीक है, और इंटीग्रेशन में आप जानते हैं कि टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक पावर और बढ़ जाएगी और उतने से डिवाइड भी हो जाएगा, 2/3 t2 प्लस c हो गया। ठीक है डिस्टेंट, अब क्या हो जाएगा, अब मैं क्या करूंगा पुटिंग या रिप्लेसिंग लिख दीजिए, रिप्लेसिंग टी बाई टी की वैल्यू देखिए, दिस इंप्लाइज दैट टी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x। ठीक है, तो टी किससे रिप्लेस कर दीजिए, देखिए टी स्क्वायर ये है तो टी कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो टी किससे हटा दूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x से, तो कितना हो जाएगा 2/3 टी की जगह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन 2x होल पावर 3 प्लस c। अब देखो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट मीन्स पावर कितनी 1/2। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 2/3 साइन 2x टू द पावर 1/2 होल क्यूब 3 प्लस c। तो ये होगा डियर स्टूडेंट दिस इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, साइन 2x की पावर 1/2 और 1/2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 3/2 हो जाएगा, साइन 2x टू द पावर 3/2 प्लस c आ गया आपका।
ठीक है, ठीक है डिस्टेंट, ठीक आ रहा है, 2 भी आएगा ना, 2 भी आएगा। एक बार देख लीजिए sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा मैंने। अब आप देखिए यहां से इसने कट जाना है, किसने, 2 से 2 कट जाना था यहाँ, तो आपके पास यहाँ 2 नहीं रहेगा, यहाँ पर 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 भी तो है, 2x का डिफरेंशिएशन 2 dx बाई dt कर दिया, इस 2 से 2 कट गया, तो आपके पास ये आ जाएगा 1/3, ये आ जाएगा आपका 1/3, ये आ जाएगा 1/3 और ये आ जाएगा आपका 1/3 sin 2x टू द पावर 3/2 प्लस c। बस ऐसे करना है, सिंपल सा है, ठीक हो गया। अब आप चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलिए, कितना करेंगे देखिए क्या दिया हुआ है आपको। आपको बस एक ध्यान रखना है कि किसका डिफरेंशिएशन क्या है, ये पता चल गया आपको तो फिर क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए डियर स्टूडेंट, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है आपका। ये क्या है डियर स्टूडेंट, cos x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। cos x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस sin x, इसका इंटीग्रेशन चाहिए। अब सबसे पहले काम है आपको यही करना कि डिफरेंशिएशन किसका है। देखिए 1 प्लस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, 1 का तो 0 हो गया, sin x से क्या हो गया cos x, इसका मतलब मुझे इसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है। और किससे करूंगा, टी स्क्वायर से करूंगा। टी स्क्वायर इसलिए करूंगा कि स्क्वायर रूट है हमारा, स्क्वायर रूट भी आसानी से तब हमारे लिए सरल हो जाएगा, ठीक है। माना 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब आप क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका भी डिफरेंशिएशन होगा, इसका भी होगा, ठीक हो गया। अब कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी टी 1 प्लस डी बाई डी टी साइन एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में, टी स्क्वायर में कितना हो जाएगा 2t, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x। अब x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dx बाई dt इज इक्वल टू 2t, दिस इंप्लाइज दैट cos x dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आप देख रहे हैं cos x dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt आ गया, और 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या है टी स्क्वायर कर दूंगा, तो हो गया ना, फॉर्म चेंज हो गई फॉर्म। अब आप देखिए यहाँ पर कितना हो गया, cos x dx को आपने 2t dt रख दिया। एक लाइन आपको यहाँ पर जरूर लिखनी चाहिए, यही फिर क्वेश्चन यहाँ पर उतार करके स्क्वायर रूट ऑफ cos x ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स dx इज इक्वल टू, यही चेंज हो गया, cos x dx किस में चेंज हुआ है, 2t dt डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की जगह क्या रखा हुआ है टी स्क्वायर, पी हो गया टी स्क्वायर, ठीक है। और सॉल्व कर लिए तो 2t dt डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर रूट आपका टी आ गया,
ठीक है, टी से आपका टी कट जाएगा, 2 बाहर आ गया तो कितना होगा डिस्टेंस, dt होगा। आप जानते हैं dt इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो t हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2t प्लस c। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, देखिए आप देखिए दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स हो गया। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, तो टी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स। टी को स्क्वायर रूट 1 प्लस साइन एक्स से प्रतिस्थापित करने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जहां टी है वहां क्या रख दूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये हो जाएगा इंटीग्रल आपका 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस सी। बस ये आ गया, इस टाइप से करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलिए। देखिए आपको बस ध्यान ये रखना है कि डिफरेंशिएशन किसका दिया हुआ है, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है, पहले आप ये खोजिए, इसको खोजिए। जब आपको ये पता हो जाएगा तो आपकी फॉर्म फंक्शन की एक सरल रूप में आ जाएगी, जिससे आप आसानी से उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, ऐसे देखेंगे। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x log sin x, log sin x dx का इंटीग्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। cot x log sin x dx का इंटीग्रेशन चाहिए। अब किसका डिफरेंशिएशन है, देखिए cot का डिफरेंशिएशन साइन तो होगा नहीं, log sin x को यदि t कर देता हूं तो log sin x का डिफरेंशिएशन 1 बाई साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x, और cos x बटे साइन एक्स आपका कितना हो जाएगा, cot हो जाएगा डियर स्टूडेंट। ठीक हो रहा है, समझ रहे हैं। तो मुझे क्या रखना चाहिए, क्या मुझे पुट करना चाहिए, मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसको मैं ठीक कर देता हूं। क्यों कर देता हूं, देखिए पुटिंग log ऑफ sin x इज इक्वल टू t। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t वी गेट क्या मिलेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर d बाई डी टी लॉग ऑफ साइन x d बाई डी टी टी। लॉग साइन एक्स के देखिए log x का हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आप जानते हैं, dy dx डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स होता है। ठीक है, dy dx log x से कितना हो गया, 1 बाई एक्स आ गया। ठीक है, तो वही यहां पर करेंगे, log sin x से क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन एक्स, 1 ओवर साइन एक्स। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन एक्स का। अभी तो मैंने log x का किया ना, फॉर्मूला यूज किया है, log x का 1 बाई साइन एक्स, अब डिवाइड x साइन x का, ये तो आपका 1 हो गया। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 आ गया डियर स्टूडेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट 1 ओवर साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, cos ऑफ x इंटू अब किसका होगा, x का होगा t के रिस्पेक्ट में 1, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, t है ये, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई dt इज इक्वल टू 1। इस dt को यहाँ ले लीजिए, तो दिस इंप्लाइज दैट cos x बटे साइन x क्या हो जाएगा, cot x dx इज इक्वल टू dt। अब आप देखिए तो cot x dx
ये और ये तो क्या आ गया, डी टी आ गया, ये और ये तो डी टी आ गया, और लॉग साइन एक्स को मैंने क्या माना हुआ है, टी माना हुआ है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये पहले इंटीग्रेशन उतार लीजिए आप, cos x log sin x dx may be written as cos x dx, cot है, cot, this is cot x dx, ये आपका dt हो गया, और log sin x आपका कितना है, t है, ये आएगा डियर स्टूडेंट डी dt, ठीक हो गया। अब t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पावर कितनी 1 है ना, तो एक पावर और बढ़ जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 2 आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ठीक है। अब आप लिखेंगे रिप्लेसिंग टी बाई, टी को किससे रिप्लेस कर रहे हैं आप, लॉग साइन एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू नाउ टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, लॉग साइन एक्स का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी आ गया, ठीक हो गया, लॉग साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये हुए, ठीक है दोस्तों। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आज एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और इसके हम लगभग सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे आपकी फाउंडेशन इंटीग्रल में सही हो जाएगी, तब आगे काम करने में हमको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लिखते हैं, देखिए थोड़ा जो अलग तरीके का हो, जो एक एक तरीके के आपने कर दिए हैं उनको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर करता हूं स्टूडेंट 34, क्वेश्चन नंबर 34 करता हूं। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 10x, स्क्वायर रूट ऑफ 10x डिवाइडेड बाई साइन एक्स कॉस एक्स dx, ठीक है। अब आप देखिए किसको मैं क्या बना दूं, ऊपर 10x है तो नीचे भी 10x ले आता हूं, कैसे आएगा देखिए, पहले मैं थोड़ा इसको थोड़ा सिंपल कर लेता हूं, मैं लिखता हूं साइन एक्स बाई कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। आप देखिए तो यहां मैंने कॉस एक्स से डिवाइड भी किया और कॉस एक्स से मल्टीप्लाई भी किया, तो साइन बाई कॉस, तो कॉस से डिवाइड तो कॉस से मल्टीप्लाई, कॉस एक्स पहले से तो स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना होता है, ये तो 10x हो जाएगा, और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक हो जाता है, 1 बाई कॉस का सेक, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा डिस्टेंस 10x, ठीक हो गया, ये आपका 10x आ गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स आपका सेक स्क्वायर एक्स बन गया, बाकी वही है। अब देखो किसका डिफरेंशिएशन कौन है, यदि मैं 10x को टी स्क्वायर कर दूं या 10x को टी रख दूं, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो देखो मुझे डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो मुझे 10x की जगह रखना है ना, ठीक है, पुटिंग क्या रखूंगा, 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर इसलिए कि स्क्वायर रूट निकल जाए आसानी से, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी वी गेट क्या मिलेगा डिस्टेंट, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके डी बाई डी टी 10x इज इक्वल टू डी बाई डी टी आपका टी स्क्वायर, 10x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स,
ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx बाई डी टी इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, x का dx बाई डी टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में टी स्क्वायर का 2t और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया? दिस इंप्लाइज दैट सेक स्क्वायर dx इज इक्वल टू 2t dt। अब आपके पास बहुत क्लियर हो गया है, ये जो इंटीग्रल आपको करना है सेक स्क्वायर dx, ठीक है, उसको तो मैं 2t dt कर दूंगा, 10x को मैं t स्क्वायर कर दूंगा, तो कितना हो गया ये? नाउ इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x सेक स्क्वायर x dx, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10x, ये तो है सेक स्क्वायर x dx स्क्वायर रूट ऑफ 10x ओवर 10x। अब रिप्लेस कीजिए, 10x को तो आप क्या रख रहे हैं? टी स्क्वायर रख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू आपका टी स्क्वायर हो गया, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर। सेक स्क्वायर एक्स dx कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx आपका 2 dt है, 2t dt ओवर इसकी जगह आपका टी स्क्वायर, ठीक है, 2 तो बाहर आ गया। आप देखिए एक टी ये है और स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, तो एक टी हो जाएगा, ठीक है, और टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका dt हो गया, तो कितना हो जाएगा? 2t प्लस सी हो गया, ठीक हो गया, 2t प्लस सी। अब आपके पास क्या है? 10x, आपके पास है टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10x, ठीक है, आप t की जगह क्या रख दो? स्क्वायर रूट ऑफ 10x रख दीजिए, ठीक है, रिप्लेसिंग t बाई स्क्वायर रूट ऑफ 10x, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस सी। ये आ गया इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन आपका ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 10x प्लस सी आ गया, ठीक है स्टूडेंट, इस ढंग से आपको ये करना है। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अब सारे क्वेश्चन एक टाइप के ही हैं ये, तो मुझे पूरा विश्वास है कि काफी क्वेश्चन करने के बाद आपको लग रहा होगा कि अब ये क्वेश्चन हमें आसानी से हो जाएंगे, अब ये क्वेश्चन आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स तो क्या है? गेम ऑफ प्रैक्टिस है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस log x का स्क्वायर, इंटीग्रेशन 1 प्लस log x का स्क्वायर बाई x dx, ठीक है दोस्तों। आपको करना क्या है? आपको ये देखना है किसका डिफरेंशिएशन कौन होगा। यहाँ देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यदि मैं पूरे को t कर दूंगा तो इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, log x का 1/x आ गया, तो रास्ता मिल गया ना कि मुझे 1 प्लस log x को क्या रखना चाहिए? t रखना चाहिए, ठीक है। माना कितना? 1 प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू टी, 1 प्लस log x को t रखता हूं, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में? t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर
टी के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो डी बाई डी टी 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ठीक है, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, इसका भी टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, देखो 1 का तो 0 हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी टी, चलो एक लाइन लिख लेता हूँ, 1 प्लस डी बाई डी टी लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में 1। ठीक हो गया। अब कितना आएगा, ये तो आपका 0 हो गया, और log x का डिफरेंशिएशन करना है तो log x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/x। आप जानते हैं डिफरेंशिएशन और log x का 1/x, तो log x का डिफरेंशिएशन आपका 1/x। अब आप देखो log x का तो हो गया 1/x, ठीक है। अब किसका होगा, x का होगा ना t के रिस्पेक्ट में, तो x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx by dt is equal to 1। दिस implies that 1/x dx is equal to dt। ठीक है दोस्तों, तो 1/x dx आपका आ गया, 1/x dx तो dt हो जाएगा, 1 प्लस log x आपका t हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब आप लिखिए इंटीग्रेशन 1 प्लस log ऑफ x स्क्वायर बाई x dx इज इक्वल टू, इसको तो मैंने t रखा हुआ है तो t स्क्वायर और 1/x dx बाई x इज इक्वल टू dt है। ठीक है, अब t स्क्वायर dt का डिफरेंशिएशन करना है और सब इंटीग्रेशन करना है, तो आप जानते हैं 2 पावर है तो 1 पावर और बढ़ जाएगी, t क्यूब हो गया, अब पावर 3 हो गई तो डिनोमिनेटर में भी 3 आ जाएगा, तो ये हो गया t क्यूब बाई 3 प्लस c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हम मालूम है आपको इसके क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, t को किससे प्रतिस्थापित करोगे, 1 प्लस log x से प्रतिस्थापित करने पर, यहां जो t है उसको मैं 1 प्लस log x कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1/3 1 प्लस log x का q प्लस c आ गया। ठीक है दोस्तों, 1/3 1 प्लस log x का q प्लस c। ठीक हो गया, तो इस ढंग से इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है स्टूडेंट, उसको देखिए। देखिए देखिए आप क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस log x प्लस log ऑफ x का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई x dx। ये x प्लस 1 x प्लस log x होल स्क्वायर ओवर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है स्टूडेंट। किसका डिफरेंशिएशन कौन है, अब आप देखिए, यदि मैं इसको t कर दूं और इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का तो 1 और log x का 1/x। ठीक, अब x की मल्टीप्लाई तो x प्लस 1/x नहीं आएगा, तो x प्लस 1/x ये dx हो जाएगा। तो मतलब ये डिफरेंशिएशन यहाँ मिल रहा है इसको t रखने पर, तो रास्ता मिल गया। ठीक है, लेट क्या रख दूं, x प्लस log ऑफ x इज इक्वल टू t। ठीक हो गया, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिलेगा हमको, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर dy dt x प्लस log x इज इक्वल टू d बाई dt t। ठीक है दोस्तों,
अब अलग अलग कर लीजिए इसको। दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी टी एक्स प्लस डी बाई डी टी लॉग ऑफ एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में आपका कितना हो गया, 1 आ गया। ठीक है, अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई dt हो जाएगा। यदि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में निकालता तो 1 आता, पर x का डिफरेंशिएशन आप t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx बाई dt प्लस log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई एक्स। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, dx बाई dt इज इक्वल टू 1। ठीक, आप कर लीजिए कॉमन, dx बाई dt कॉमन ले लीजिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 प्लस 1 बाई एक्स dx बाई dt इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट, सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, फिर हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। इसको मैं ले आया dt, तो x प्लस 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू dt। ठीक है दोस्तों, तो अब यही इंटीग्रल आपका यही वाला किस में चेंज हो जाएगा, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स dx आपका dt है, देख लीजिए x प्लस 1 बाई एक्स dx आपका dt आ गया, देख लीजिए, और x प्लस लॉग x को मैंने t माना हुआ था, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। मतलब ये सब मिला करके ये सब कौन सा, x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स तो डी टी हो गया, और x प्लस लॉग एक्स को आपने t माना हुआ है तो t स्क्वायर हो जाएगा, और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन डेरिवेशन आप जानते हैं टी क्यू बाई 3 प्लस सी। ठीक है, अब आप लिख लेंगे रिप्लेसिंग टी बी, किससे रिप्लेस कर दूं उसको, t को x प्लस लॉग एक्स, क्योंकि मुझे बाद में आंसर टी के रूप में नहीं लाना है, क्योंकि टी तो मैंने माना हुआ है, कहीं भी इंटीग्रल में टी नहीं है, तो मैं फिर उसी रूप में आंसर चेंज करूंगा। टी की जगह मैं x प्लस लॉग एक्स रख दूंगा, 1 बाई 3 एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस सी। बस ये उसका इंटीग्रल हो जाएगा, x प्लस लॉग एक्स टू द पावर 3 बाई 3। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर चलिए 37 की ओर चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए आप, देखिए आज एक साइडेशन कंप्लीट करनी है। ठीक है, हम एक बार 4 एक्टिविटी सारे क्वेश्चन कर लें, आपको हर प्रकार का क्वेश्चन हो जाए, जिससे इंटीग्रल की आपकी फाउंडेशन ठीक से बन जाए। एक बार फाउंडेशन ठीक से बन जाएगी तो आगे फिर दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए डियर स्टूडेंट, क्या है क्वेश्चन नंबर 37, आपके पास है इंटीग्रेशन cos क्यू एक्स क्यू साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर 8 dx। इसका इंटीग्रेशन चाहिए एक्स क्यूब साइन tan इनवर्स x टू द पावर 4 1 प्लस x टू द पावर 8। अब आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, किसका डिफरेंशिएशन कौन है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की जगह क्या है, x टू द पावर 4 है, तो उसका स्क्वायर करूंगा तो x टू द पावर 8 हो जाएगा। ठीक, और x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, तो x क्यूब भी है, इसका मतलब मुझे ये रिप्लेस करना है। ठीक है, तो आप लिखिए, माना tan इनवर्स x टू द पावर 4 इज इक्वल टू t के सापेक्ष अवकलन करने पर
कितना हो जाएगा डिस्टेंस, मैं टी के साथ एक डिफरेंशिएशन करूंगा तो डी बाई डी टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी tan इनवर्स x टू द पावर 4 डी बाई डी टी टी। ठीक है, अब आप जानते हैं डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप जानते हैं, आपने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, डी बाई डी एक्स tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, x की जगह क्या है, x टू द पावर 4 है। ठीक है, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये tan इनवर्स x टू द पावर 4 है, तो थोड़ी देर के लिए इसको x मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है x टू द पावर 4, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अरे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है x टू द पावर 4 है, x टू द पावर 4 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी टी, टी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ x टू द पावर 4। अरे तो मैंने tan इनवर्स x का किया ना, अब किसका हो जाएगा x टू द पावर 4 का, और t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1 हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो गया x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4 पहले आ जाएगा आपका 4x3, ये कितना बन जाएगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर 4 2 जा 8। ठीक है, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x3। अब x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 पहले आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी 4x3, और x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dx बाई dt इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट, इस 4 को भी इसके नीचे ले लेता हूं, x3 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4 dt। x3/1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx इज इक्वल टू, ये 4 इसके नीचे हो गया और dt आ चला गया। ठीक है दोस्तों, अब आप देखिए ये किसमें चेंज होता है, ये वाला, ये क्या है वो आप लिख देंगे, लाइन पहले यहां पर लिख देंगे। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन x3 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8, x3 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx को लिख देंगे 1/4 dt। तो 1/4 dt लास्ट में रखते हैं, साइन इसको मैंने क्या रखा हुआ t dt, साइन इसकी जगह मैं क्या रखूंगा t, tan इनवर्स x टू द पावर 4 को मैंने t माना हुआ है, और x3 बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx को क्या हो जाएगा dt हो गया। तो हो गया ना पूरा चेंज, तो 1/4। ठीक, आप जानते हैं d बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, नहीं हुआ, डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस कॉस एक्स इज साइन एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। तो यहां पर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस सी, तो -1/4 कॉस टी टी कॉस टी प्लस सी। आप टी को रिप्लेस कर लीजिए, माइनस लिखना पड़ेगा आपको यहां पर, रिप्लेसिंग टी विद टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। टी को किससे प्रतिस्थापित करने पर, टी को टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 से प्रतिस्थापित करने पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी यहाँ पर। टी की जगह क्या रखेंगे, ये लिखना भी पड़ेगा कि टी को टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 से प्रतिस्थापित करना पड़ेगा। तो ये 1 टू द पावर 4 कॉस टी की जगह कितना टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4 प्लस सी, बस ये इंटीग्रल आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, -1/4 कॉस टेन इनवर्स एक्स टू द पावर 4। ठीक है, अब चलिए, अब 2 MCQs हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आप देखिए दोस्तों, करिए प्रैक्टिस बढ़िया सी। ठीक है,
बढ़िया प्रैक्टिस करिए तो आपको क्वेश्चन करने में आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि आगे हम जब क्वेश्चन करेंगे तो डायरेक्ट भी लिखेंगे। अब जब आपकी प्रैक्टिस ठीक हो गई तो हम डायरेक्ट भी लिखेंगे कुछ चीज़ें। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है डियर स्टूडेंट? इंटीग्रेशन ऑफ tan x to the power 9 plus 10 to the power x log 10 log e tan dx divided by x to the power 10 plus 10 to the power x, इस सबका इंटीग्रल चाहिए। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन डियर स्टूडेंट ये है, x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x टू द पावर 9, देख रहे हैं। और 10 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है 10 टू द पावर x log 10। ठीक है, आप जानते हैं d by dx x टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10x टू द पावर 9। 10 पहले आ गया और x की पावर 1 कम हो जाती है। और ये फॉर्मूला आप जानते हैं कि dy dx a टू द पावर x होता है a टू द पावर x log a। ये डिफरेंशिएशन पढ़ा है आपने, एक्सपोनेंशियल है ना ये। dy dx a टू द पावर x का a टू द पावर x log a होता है। ठीक है, बेस यहाँ पर आपका e हो गया, तो dy dx अब 10 टू द पावर x का कितना होगा? a की जगह 10 है तो 10 टू द पावर x ही रहेगा, a टू द पावर x a टू द पावर x ही रहेगा। 10 टू द पावर x 10 टू द पावर x ही रहेगी log। ठीक है, बेस आपका देखो, बेस ये है ना, a है ना, a की जगह क्या 10 है तो log 10। ठीक है, बेस आपका यहाँ पर e बेस कॉमन लॉगरिथमिक। ठीक है, बेस e होगा u। ठीक है, e बेस कर लीजिए, यहां पर ई बेस कर लीजिए, बेस ही। ठीक हो गया, तो ये फॉर्मूले है। इसका मतलब इसको मैं टी कर दूंगा तो ये तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? पूरा पूरा डिफरेंशिएशन है इसका नीचे वाले का। तो आप लिखेंगे लेट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x इज इक्वल टू टी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। वी गेट क्या मिलेगा? टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लूंगा तो dy dt x to the power 10 plus 10 to the power x is equal to dy dt t. This implies that dy dt x to the power 10 dy dt 10 to the power x is equal to 1। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 9x to the power 10 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर x log e बेस 10। ठीक हो गया? ठीक है, अब आप देखिए 10 पहले आ गया, x टू द पावर 9 उल्टा कर दिया ना। देखिए क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। क्या होगा? 10 पहले आएगा, 10x टू द पावर 9। ठीक है, यहां पर लिख दीजिए dx बाई dt। अब तो पावर का हुआ, अब x का dx बाई dt। 10 टू द पावर x क्या होगा? 10 टू द पावर x log e बेस 10 और x का होगा आप कितना? dx बाई dt इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा डिस्टेंस? 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x log e बेस 10 dx बाई dt इज इक्वल टू 1। dx बाई dt कॉमन ले लीजिए दोनों तरफ से। अभी कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 10x टू द पावर 9 10 टू द पावर x log e 10 dx इज इक्वल टू dt। अब सब चेंज कर दो, ये पूरा आपका क्या है? dt है। तो आप ये इंटीग्रल लिखने के बाद लिखेंगे, मतलब इसको यहां लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू ये पूरा तो dt हो गया और ये डिनोमिनेटर क्या है? t है, t। ठीक है,
और डी टी बाई टी का कितना हो जाएगा log t प्लस सी। तो दिस इज इक्वल टू आप लिखेंगे रिप्लेसिंग t विद x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x। टी की जगह आप ये रख लीजिए फिर, तो ये कितना हो जाएगा log t की जगह आएगा डिस्टेंट x टू द पावर 10 प्लस 10 टू द पावर x प्लस c। बस ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी वाला करेक्ट है। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट। देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या है, देखिए वो भी एमसीक्यू ही है। एमसीक्यू भी आते हैं आपके पास 6 क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड में। पहले जो 6 क्वेश्चन होते हैं वो एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, तो आप एमसीक्यू जितने भी दे रखे हैं उनकी प्रैक्टिस बढ़िया से कर लीजिए, दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए स्टूडेंट, dx ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन चाहिए, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं। ठीक है, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ये कर लेता हूं क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स तो 1 हो जाता है। ठीक है, तो dx से तो हुआ ही, ये तो 1 हो गया, तो वही तो है ही। इसको अलग अलग कर लीजिए, दिस सिंप्लाइज दैट ये कैसे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इसका डिनोमिनेटर ये प्लस इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, इससे कट गया तो ये कितना हो जाएगा, dx ओवर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, प्लस इससे ये कट गया साइन स्क्वायर एक्स dx हो गया। अब 1 बाई कॉस क्या होता है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। 1 बाई कॉस सेक तो कॉस स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर, 1 बाई साइन कॉसेक तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है दोस्तों, अब देखो डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, d बाई डी एक्स 10x होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, और d बाई डी एक्स माइनस कॉट एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। याद रखिए 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। अब आप देखिए यहां पर मेरे पास जो आ रखा है ये क्या हुआ है, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स dx है। अब आप देखिए तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। ठीक, माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस एक्सरसाइज के हमने लगभग 2-3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं, उनको देख लीजिएगा। दिक्कत होगी तो आप मैसेज कर देंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज भी आपकी पूरी होगी। और अब आगे हम इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके इंटीग्रल करेंगे। अब धीरे धीरे हम थोड़ा कठिन की ओर चलेंगे। धीरे धीरे, कठिन तो कुछ नहीं होता, मतलब एक एक्सरसाइज दूसरे पर लिंक्ड है, तो पीछे जब ठीक रहेगा तो आगे भी आराम से काम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, बाय।